प्रेम, ये सभी क्या हैं? मूल्य हैं। और इन सभी मूल्यों का व्यवहार में अभ्यास होना है ना। हम सभी इतने संबंधों में हैं, प्रत्येक संबंध में अभ्यास होना है। अभी आप अच्छे से पहचान पाएंगे। फिर से हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। अब सभी मूल्य स्पष्ट हो गए, तो अब देखिए अच्छे से ध्यान देते हैं। माता पिता पुत्र पुत्री के साथ जो व्यवहार है, उसमें कौन से मूल्य उनके व्यवहार में आएंगे? हाँ। ममता, श्रद्धा आएगा। माता पिता, माता पिता श्रद्धा करेंगे। हाँ, ऐसे समझ में आएगा। हाँ, पुत्र पुत्री माता पिता के लिए। हम्म हम्म अच्छा, तो ये सभी व्यवहार हैं। इन व्यवहारों में हम अब ध्यान रखेंगे परिवार में। गुरु शिष्य, गुरु का शिष्य के लिए मूल्य, विश्वास, सम्मान। गुरु गुरु शिष्य के लिए, गुरु शिष्य के लिए, अरे गुरु शिष्य का गौरव करेंगे। गुरु गुरु श्रद्धा करेंगे शिष्य की। ओके। भाई बहन, मित्र एक दूसरे के साथ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ, साथी सहयोगी एक दूसरे के लिए, साथी का सहयोगी के लिए। बहुत अच्छा। और व्यवस्था, व्यवस्था यानी यहां, बढ़िया बोलो, कृतज्ञता। बहुत अच्छा। इन सभी को स्थापित मूल्य, और ये हुआ शिष्ट मूल्य। और ये सभी शिष्ट मूल्य मतलब जो व्यवहार में, और ये सभी क्या हुए? स्थापित संबंध है। और ये स्थापित संबंध अब हम समझेंगे समाज में व्यवस्था के अर्थ। तो जैसे परिवार की मौलिकता क्या हुई?
परिवार की मौलिकता, बढ़िया। यानी संबंध को पहचानना मतलब परिवार की मौलिकता हुई परिवार के मूल्य, है कि नहीं? परिवार एक व्यवस्था। बहुत अच्छा। ऐसे ही अभी हम समाज की मौलिकता को समझेंगे। समाज क्या है, समाज क्यों है, समाज कितना और समाज कैसे। समाज क्यों, क्या सोच विचार बनता है समाज क्यों? बोलिए समाज क्यों, बोलिए। हाँ, एकता के लिए। ओके। मानव के विकास के लिए और विश्वास के लिए। हमारे जीवन में समाज का क्या महत्व है? हम्म। हमारे जीवन में समाज का महत्व क्या है? हाँ, सहकार। ओके। समाज क्यों, समाज क्या है, समाज कैसे और समाज कितना। हाँ, समृद्धि पूर्वक जीना। परिवार क्यों? अरे, थोड़ा अच्छे से, परिवार क्यों, किसका? बढ़िया। ऐसे ही समाज क्यों? हाँ, परिवार क्यों, सॉरी, समाज क्यों, समाज क्यों, तो समाज परिवार को प्रमाणित करने की व्यवस्था है। परिवार को प्रमाणित करने के लिए व्यवस्था। तो अब परिवार क्या प्रमाणित करता है? प्रमाणित करना समझ में आता है? प्रमाण क्या है? प्रमाण समझ में आता है? प्रमाण क्या चीज है? हम्म। हम्म? योग्यता। प्रमाण क्या है? सबूत देना। हाँ, बोलिए, बढ़िया है। अच्छा। परिवार का प्रमाण होना मतलब क्या होना? हाँ,
समाज एक व्यवस्था है परिवार को प्रमाण करने के लिए। ऐसे ऐसे प्रमाण मतलब परिवार की भागीदारी प्रमाणित हो। परिवार भागीदारी कैसे करता है? सहयोग करना है कि नहीं? कैसे परिवार के लोग कैसे सहयोग करते हैं? सुख दुख में एक साथ करते हैं। बहुत अच्छा, सुख दुख में एक साथ है। और हाँ, एक दूसरे की समस्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा। और एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा। अभी समाज कैसा है? अभी अभी समाज कैसा है? हाँ, एक हाँ, क्या बोले? अपने ही हित में चलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? सबका लक्ष्य अलग अलग है। सबका लक्ष्य अलग अलग कैसे हो गया? पैसों के लिए। ओके, सबकी मतलब किसकी? बढ़िया बढ़िया। फिर से है ना, अभी ऐसे ऐसे सोचते हैं, सबकी समझ अलग अलग क्यों हुई? अच्छा, बढ़िया है, लक्ष्य अलग अलग है, पर ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, सभी क्या नहीं है? समझदार नहीं है। ओके, एक जैसा नहीं सोचते। हाँ, बोलो बोलो। क्या नहीं है? चिंतन का अभाव है। बहुत अच्छा। अब अब जैसे यहां कह रहा है कि परिवार भागीदारी करेगा। कैसे भागीदारी करेगा? क्योंकि परिवार में क्या होता है? चिंतन होता है। परिवार में चिंतन होने से परिवार भागीदारी कर पाता है। जब परिवार में परिवार के सभी प्रौढ़ों में क्या स्पष्ट रहता है? समाधान। और क्या स्पष्ट रहता है? समृद्धि। अब ये हमको अच्छे से इस कंसेप्ट को आत्मसात करना है। हम सभी परिवार से हैं और हम सभी समाज में भागीदारी करने के लिए हमारे परिवार में क्या प्रमाण होने की जरूरत है? समाधान और समृद्धि। अब अगर हम आज इस भागीदारी को देखते हैं तो इस भागीदारी का स्वरूप है समाज के किसी भी कार्यक्रम में देने वाला होता है और एक कौन होता है? लेने वाला होता है। ये आज का स्वरूप है। एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। देने वाले की क्या भावना रहती है? ये देखो, जो देने वाला रहता है उसकी क्या भावना रहती है? हाँ, यहां से शुरू है। कम से कम दे और रिटर्न में, और रिटर्न में क्या मिले? है कि नहीं? और लेने वाला? हाँ,
अच्छा, आपको अच्छे बढ़िया आइडिया है। थोड़ा सा बताइए तो लिस्ट प्रोग्राम की, ये लेने वाला देने वाला कहाँ रहता है? हाँ, कोई लिस्ट का प्रोग्राम का लिस्ट बताइए ना जहां ये लेन देन चलता है। हाँ बढ़िया, अच्छा है, अच्छा पकड़े। शादियों में क्या होता है? हाँ बोलो। दहेज। देना होता है तो कम, लेना होता है तो, अरे अच्छे पकड़ के लोग हैं आप लोग। मेरे तो ध्यान में भी नहीं इस प्रकार का कुछ ऐसा। हाँ, अच्छा है, अच्छा एग्जाम्पल है, गुड। और बताइए। और लेन देन की जहां होता है लिस्ट, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें सब दिखता है। और कोई लिस्ट? हाँ, उधार, हाँ एक उधार वाला एक है, हाँ उधार देना हो तो उपहार, गिफ्ट। अच्छा, मुझे लगा उधार तक आ गए क्या। वो भी होता है ना उधार। उस समय क्या रहता है लेने देने वाली की स्थिति? अच्छा, लेने को ले लेते हैं, देना हो तो? अच्छा, आप लोग लिए हो कि दिए हो? दिए हैं और वापस नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ओहो, अच्छा। हाँ, शिक्षा, ओके ये एक है। अच्छा, उपहार का कुछ बता रहे थे, उसमें क्या है? उपहार, लेन देन कैसा है उपहार का? सामने वाले का औधा देख के, स्टेटस देख के, हाँ, और नोट करना है उसको। डायरी रखते हैं। बहुत डिटेल है भाई आप लोगों के पास। हिसाब ही करते रहते हैं क्या? इतना इतना टाइम कहां से मिलता है इतना हिसाब रखने को, ध्यान में भी रहता है? समाज, समाज कैसे बोल रहे हैं लोग। ये समाज है, हाँ। बहू में भी ऐसा ही होता है ना, 36 गुण वाली मिले बहू वाली। अच्छा, 36 गुण वाली। हाँ, देना हो तो बहू अच्छी चाहिए, बेटा बाप बाप रे क्या बोल रहे हैं। कौन से 36 गुण होते हैं? पता नहीं है बेटा, मुझे भी नहीं पता। अपने को तो अब यही पता हो रहा है, ये 9 मूल्य होना, 4 मूल्य मानव के होना, ये पता है मुझे। अरे काय को उसमें अभी मिल गया ना, इधर देखो, अभी गुण चाहिए तो 30 गुण चाहिए, जहां 36, ये यही है। छोड़ो। और लेन देन की लिस्ट। हाँ, बैंक में, बैंक में क्या रहता है लेन देन? लोन, बस बढ़िया। तो लेने वाले का क्या रहता है, उसकी फीलिंग कैसे रहती है जो लेने वाला रहता है? हाँ, संकुचित। देने वाले की फीलिंग कैसे रहती है? फीलिंग कैसे रहती है जो देते हैं? अच्छा लगता है उसको। सर, हाँ, लोन अगर कम लिया बैंक से 1,000 रुपीज, तो देने वाले को चिंता होती है, और 5 लाख रुपया लिया या 5 करोड़ लिया तो बैंक वाले को चिंता होती है कि पैसे कब आएंगे। अच्छा, हाँ, ओके ओके। अच्छा, सामान्य रूप में बैंक तो एक इंस्टीट्यूशन आ गया, वो तो क्लर्क से क्या करोगे, है ना।
ये जो सीधा सीधा लेन देन होता है उसके बारे में बताइए। लेने वाले की क्या फीलिंग है, देने वाले की क्या फीलिंग है? लेने वाला फीलिंग कैसे रहती है उसकी? लेने वाला खुश रहता है, और देने वाला इधर कॉमर्स वाले बताएंगे, उनको ज्यादा पता है, टेंशन में रहता है। कौन कौन, देने वाला कि लेने वाला? हाँ, कैसे बोला, जैसे दे ही रहे, दे रोज दे रहा है ऐसे बोलता है। कैसे भाषा भाव है इसका, रोज दे रहा है लगता है ऐसे। आगे थोड़ी जा रहे हैं, यही है ना, दे देंगे। ओके, अब देखिए, ये जो देने वाला और लेने वाला है, इसमें दो प्रकार के भाव देखे गए। एक भाव है हीनता। हाँ, करने दो, ओके, गिरे नहीं बस, अच्छा है। सभी बच्चों को मैंने कॉमन देखा है, बोर्ड पर जाना चाहते हैं, उसको पता है इधर से जो बोलता है उसका कोई महत्व है। कई बच्चे इधर आते, इनके आसपास रहने से बोले कुछ भला है। हाँ, न्याय सुरक्षा, सही बात है। हाँ, तो दीनता और हीनता ऐसे भाव रहती है। यानी देने वाले को लगता है मैं कुछ अधिक हूं तभी दे रहा हूं, और लेने वाले को लगता है मुझ में कुछ कमी है तो ले रहा हूं। तो लेने वाला दीनता में रहता है और देने वाला हीनता में रहता है। और एक और आ गया उसके अंदर, उसको कहते हैं क्रूरता। आज समाज में ये तीनों चीजें दिख रही है, दीनता भी है, हीनता भी है और क्रूरता भी है। इस प्रकार से ये जो भागीदारियां हैं, इसमें कई प्रकार के दबाव काम कर रहे हैं आजकल। और उस दबाव के कारण हम सब अव्यवस्था समाज में देखते हैं। तो समाज में भागीदारी होना, ये एक स्वाभाविक सी स्थिति दिखती है। तो हम आप सोचने वाले लोग हैं, यदि हमें ऐसा लगता है कि समाज में भागीदारी होना ये एक स्वाभाविक है और है भी, उस स्थिति में हमें परिवार में समाधान समृद्धि होना होगा। उस स्थिति में ये जितना हम लोगों ने चर्चा किया, ये समस्याएं नहीं होती। यानी प्रत्येक परिवार समाधान है और प्रत्येक परिवार में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। इस प्रकार से समाधान समृद्धि पूर्वक ये जो भागीदारियों में लेन देन है, उसमें हम समानता, उसमें हम समानता को देख पाते। हम लोग अब समाज का जब चर्चा करते हैं तो पूरा इतिहास देख लेंगे। तो इस इतिहास में यह दिखता है कि अभी तक समाज हांका जाता है, अभी भी ऐसा है। हांकना समझते? हांकने का मतलब चलाना। ये चलाने की प्रवृत्तियां अलग अलग प्रकार से हुई। पहले राजा चलाता था,
है कि नहीं? जान माल की सुरक्षा का दिया और राजा लोग चलाते थे। आज कौन चला रहा है? कह रहे हैं, लेकिन कौन चला रहा है कि नहीं? नाम है प्रजा का, प्रजातंत्र है, लेकिन कैसे चल रहा है प्रजातंत्र? ये सब हम लोग देख रहे हैं, वोट और नोट से चल रहा है। नाम प्रजातंत्र है, लेकिन चल कैसा रहा है? जिसके पास नोट है वो वोट जुगाड़ लेता है। तो वोट और नोट का गठबंधन है। दूसरा, शक्ति केंद्रित है। शक्ति केंद्रित समझ में आता है? शक्ति केंद्रित, हाँ, यानी एक एक जगह पर शक्तियां इकट्ठी की जा रही है और वो शक्ति केंद्रित शासन है, व्यवस्था नहीं दिखती। स्पष्ट हो रहा है? आज समाज में शासन है कि व्यवस्था है? शासन है। शासन का मतलब क्या हुआ? दूसरे पर नियंत्रण। ऐसी स्थिति में समाज में अव्यवस्था है और अव्यवस्था के कारण भय है। इस पर भी थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। और क्या क्या है? समाज में अनेक समुदाय हैं। समुदाय समझ में आता है? समुदाय कैसे कैसे हैं? किस आधार पर? जाति के आधार पर समुदाय है, और धर्म के आधार पर समुदाय है, और किस आधार पर समुदाय है? संप्रदाय के आधार पर है। संप्रदाय समझते ना? इस प्रकार के समाज आज अलग अलग समुदाय वर्गीयता में बट गया है, अनेक वर्ग है। आप लोग को भी आप अच्छे से ध्यान जा रहा होगा कि अमुक एक कैटेगरी जिसके पास अधिक पैसे होंगे वो एक कैटेगरी है, और जैसे जैसे अभी हमारा आयु बढ़ता है वैसे वैसे हमको हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा ये भी एक प्रकार से झलकती रहती है। आप लोगों को भी ऐसे एक्सपीरियंस में आ रहा है क्या? जब इस आयु में रहते इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं मान सम्मान, नाम, यश, ये सब काउंट करता है। ऐसा हो रहा है। और उस स्थिति में यदि हमारे पास किसी प्रकार की कमी है, विशेष करके धन की कमी, पद की कमी, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में शायद सक्सेस नहीं है। और फिर ये सारे रिफ्लेक्शंस शिक्षा में उतरते है कि नहीं? शिक्षा में उतरते, और ये सब बच्चे उसके प्रतिनिधि हैं। तो ये जो असंतुलन है, हमें लग रहा है कि भाई बच्चे पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करें। अब हमारा ध्यान जाता है कि बच्चों के मानसिकता पर ये सभी जो सामाजिक अव्यवस्था है इसका काफी प्रभाव दिखता है। प्रत्येक के घर परिवार की स्थिति अलग अलग है, और ये जो अलग अलग स्थितियां हैं, जब विद्यालय में आते हैं तो ये सब अलग अलग स्थितियों के अलग अलग दबाव तैयार होते हैं, और उन दबावों का निराकरण करने की शिक्षा हमारे पास नहीं है कि है।
बच्चे जब जातिगत कुछ मुद्दे लेके आते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या उत्तर है ना? हमारे पास बहुत उत्तर नहीं है, संतुष्टिजनक उत्तर नहीं है कि हम संतुष्ट कर सके। पैसों के मुद्दे आते हैं तो हमारे पास बहुत संतुष्टिजनक उत्तर नहीं है। हम ऐसे क्यों हैं? तो ये सब उत्तर समाज के अध्ययन से हमारे पास होना। तो समाज क्यों, यह स्पष्ट होना। समाज है परिवार के समाधान समृद्धि का प्रमाणीकरण, और समृद्धि स्पष्ट हो गया। आज की डेट में भी यदि हम गरीबी और अमीरी देखें, शोषण का भाग तो है ही, परंतु शोषण के बावजूद भी हम एक विश्वास विद्यार्थी को दिला सकते हैं कि उसके घर में आज भी आवश्यकता से अधिक है, और यदि किसी चीज की कमी है तो ये जो विद्यालय परिवार है मिला करके उसको भर देता है। कई ऐसे शिक्षक होंगे आप में से भी जो शायद किसको बताते नहीं होंगे, तो विद्यार्थियों के यदि किसी आर्थिक समस्या होगी तो उसको दूर भी करते होंगे। है ऐसे कोई? है ना? मैं जितने भी शिक्षकों के साथ काम करता हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि स्कूल के एनवायरनमेंट में ये सारे मुद्दे हम अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। साथ में हम ये भी एड्रेस कर सकते हैं कि ये जो अमीरी और गरीबी है, ये एक मानसिकता है, ये वास्तविकता नहीं है। जो वास्तविकता है वो समाधान समृद्धि है। इसलिए इस विद्यालय में आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी और उनके अभिभावक इस व्यवस्था में भागीदार है, यह हमारे में आश्वस्ति होने की जरूरत है। यह स्पष्ट होता है। तो फिर हम अभी कितने पेरेंट्स हैं आपके? एनी नंबर? कुछ नंबर है पेरेंट्स का? कितने लोग जुड़े हैं पेरेंट्स के रूप में? इंदौरकर सर, एनी नंबर? कितने कितने जुड़े? हाँ हाँ भैया, ये भी है। देखिए, ये तो स्टूडेंट का डेटा तो रहता है, लेकिन पेरेंट्स भी अब हमारे विद्यालय के सम्माननीय सदस्य हैं। ये लाना होगा ना, उस स्थिति में समाज हमारे विजन में आने लगेगा। नहीं तो हम फिर वही परंपरा का समाज के साथ हम लोग भी हैं। ये आपके एक प्रकार से सम्माननीय सदस्य हैं, सभी अभिभावक। तो वो डेटाबेस भी हमारे पास होने की जरूरत है। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। और सभी, अब हमको पता हो गया कि सभी अभिभावक इसमें भागीदार है, समान रूप में भागीदार है। ठीक है? तो एक्चुअली वो फीस नहीं है जो बच्चों को भरी जाती है। इट्स नॉट फीस, ये एक योगदान है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए। ये हमको उनको भरोसा देना होगा। अभी उनका और हमारा संबंध फीस का हुआ है, इसलिए दूरियां हैं। वो सोचते हैं हम फीस देते हैं, देखो ये देने वाला आ गया। फीस देने वाला कुछ सोचता है, फीस लेने वाला कुछ सोचता है।
तो फीस देने वाला और लेने वाला, इन दोनों में एक वैचारिक दूरी है, भावों की दूरी है। तो अभी भी यदि हमें समाज के रूप में पहचानना होगा तो ये लेने वाला और देने वाला, ये दूरियां खत्म करनी होगी। जो दे रहा है वो योगदान है, फीस नहीं। व्यापार नहीं होता है ना, शिक्षा व्यापार नहीं है। ये जैसे जैसे हम विश्वास दिलाएंगे वैसे वैसे ये दूरियां पट जाएंगी। और हम अभिभावकों को ये यदि समझा पाने में सफल हो गए कि उनके परिवार में भी यही लक्ष्य होने की आवश्यकता, समाधान, समृद्धि, उस स्थिति में दोनों में, विद्यालय और अभिभावक, इन दोनों में एक सूत्रता हम अनुभव करने को मिलेगी। आगे, समाज क्या है? तो समाज एक व्यवस्था है। फिर से एक बार, यह कौन सी व्यवस्था है? सार्वभौम। अब इसको अपन देंगे सार्वभौम व्यवस्था को। अब मैं जैसा इसमें दिया है, परिवार मूलक समाज क्या है? परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समाज की कल्पना हमें एक ग्राम के साथ जोड़ करके देखिए। ग्राम समझ में आता है? ग्राम समझ में आता है? ग्राम मतलब एक गांव, है ना। अभी कितने लोगों ने गांव देखा है? बहुत सारे लोगों ने गांव देखा है। अच्छा, फिर अभी जितनी अपनी चर्चा हुई उस दृष्टि से आपको गांव में क्या क्या दिखता है? क्या क्या दिखता है? हरियाली दिखती है। हाँ, हरियाली दिखती है, मतलब क्या दिखता है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए, क्या क्या दिखता है? एक ग्राम मतलब क्या क्या दिख रहा है? अभी इस रोशनी में देखेंगे जितनी चर्चा हुई है, हमको समाज अच्छे से कनेक्ट होगा। हरियाली दिख रही है, और क्या दिख रहा है? हाँ हाँ, प्रकृति दिख रही है। और प्रकृति मतलब हरियाली, और क्या दिख रहा है? आचरण भी दिख रहा है। आचरण को हम कहेंगे संबंध दिखते हैं। और क्या दिखता है? वेरी गुड, वेरी गुड। उत्पादन मतलब क्या दिख रहा है? क्रिया क्या दिख रही है? बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा ध्यान गया। प्रकृति है, संबंध है, और क्या दिख रहा है? श्रम दिख रहा है। प्रकृति में वो आ गया, एक दूसरे का आचरण, व्यवहार। और ये कैसा ताना बाना कैसा है ये? कितने लोग रहते हैं एक ग्राम में? फैमिली साइज, पॉपुलेशन, नहीं नहीं, कितने लोग रहते हैं, साइज कितना रहता है, कितनी फैमिलीज रहती है? ये पॉपुलेशन हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स, फैमिली। टोटल कितनी फैमिलीज? हाँ, कितने रहते? लगभग 100 से
100 से कितने? 150। बढ़िया। अब ये जो 150 लोग हैं, 100-150 तो फैमिलीज हैं। अब देखिए उनकी दिनचर्या, वो सुबह कितने बजे उठते? ये देखो, सूरज उगने से पहले उठते। क्या करते? आंगन हाँ, साफ है कि नहीं? देखिए, ये देखिए, है कि नहीं? अब इसके पहले हम कुछ प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, ये उत्तर हमसे आ नहीं रहे थे। जैसे ही हम एक ग्राम, एक व्यवस्था, इसकी चर्चा की, हमारे पास बहुत सारा देखा हुआ उत्तर है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें देखने की दृष्टि विकसित नहीं है। यह सब क्या हो रहा है, इन सब का अर्थ क्या है, ये हमसे छूट गया। आज हम परिवार में ही चर्चा किए, दिनचर्या पर कितने हम चुप हो गए। यह अंतर है। सूरत में रह करके दिनचर्या मानो खो गई, या है ही नहीं। उसको दिनचर्या नहीं कहते। कहीं कारखाने लगाए हैं और हम कहीं मजदूर के रूप में काम करते हैं। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? इसलिए उस दिनचर्या का कोई सुख नहीं है। अभी पता नहीं गांव छोड़कर के कितने साल हो गए, लेकिन हमें पता है कितने बजे उठते हैं। इसको कहते हैं एक प्रकार का नियंत्रण। मान लो अभी हम जैसे कुछ अलाल लोग गांव में गए, कितने बजे तक सो सकते हैं? है कि नहीं? ये होता है व्यवस्था का प्रभाव। जो मान लीजिए हम जैसा अलाल है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है उसका, सब लोग उठ करके कुछ कर रहे हैं और एक अलाल क्या कर रहा है, उसमें सोया हुआ है, ये उसके ऊपर दबाव है ना। अभी वो दबाव को झेल नहीं पाता, तो वो भी कैसा करेगा? वो भी उठेगा, वो भी उठेगा। ये है समाज। और कहां ले जाता है? गाय चराने ले जाता है। बताओ, हाँ हाँ, गांव में क्या मिलेगा? अखंड समाज। हाँ, लड़ाई होती है तो पूरा क्या हो जाता है? एक हो जाते हैं, है कि नहीं? और मान लो एक आध अजनबी आ गया गांव में, पता लगता है कि नहीं पता लगता? अभी हमारे सूरत में कोई आया, पता लगता है? हाँ। बाजू वाले के यहां कोई आया, वो भी नहीं पता लगता है। ये सारे मुद्दे हैं और यही इनसिक्योरिटी पैदा करते। इसलिए गांव में कोई पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है। अजनबी व्यक्ति आराम से कैच हो जाता है कि नहीं? अब इसलिए कोई भी अजनबी, उसको अपनापन जल्दी आ जाता है, क्योंकि 10 पूछने वाले मिल जाते। तो समाज की अवधारणा कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के रूप में हमको स्पष्ट होती है। ये ऐसा पता लग रहा है क्योंकि उसके कुछ आयाम है, डायमेंशंस है, और उन डायमेंशंस पर हम काम करते हैं, इसलिए हमको ये फटाफट समझ में आता है। तो समाज क्या है? तो समाज परिवार मूलक, यानी मूल में परिवार है, और ग्राम स्वराज्य है। स्वराज्य का मतलब है स्वायत्त है। सुबह 7 बजे जो चर्चा हुई थी, स्वायत्त है, उसमें स्वराज्य है। लगभग हर चीज तैयार होती है। आहार उगता है कि नहीं? आहार के बारे में स्वायत्त है, इसलिए स्वराज्य, बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटा मोटा चीज छोड़ दिया तो
आहार है। आवास वही बनता है। अभी कितने लोगों के घर मिट्टी के बचे हैं? भूसे रखते हैं, लेकिन मिट्टी वही थी, अभी सीमेंट के बनाने लग गए। अभी भी है, मिट्टी के घर है। मतलब देखो स्वायत्तता, देखो कहीं बाहर से अच्छा एक बार बनाया कितनी देर चलता है? चलता है ना। उसको हाँ मेंटेन करके रखते, 100-200 साल चलते। और ओढ़ने के लिए वस्त्र वगैरह देखें, है कि नहीं? इसका मतलब सारी चीज वही हो जाती है। इसलिए एक व्यवस्था है। और अभी हम तुलना में सूरत देख लेते हैं। क्या हाल है सूरत? हमारी सूरत कैसी है? बिखर गई है। क्यों बिखर गई है? इन चीजों पर क्या क्या बिखर गया देखिए। ये व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 सबसे जरूरी व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? प्रकृति चाहिए। प्रकृति मतलब क्या क्या चाहिए? प्रकृति मतलब क्या चाहिए? याद कीजिए, पदार्थ अवस्था, और क्या चाहिए? प्राण अवस्था, और क्या चाहिए? है ना। और इनके साथ कौन होता है? ज्ञान अवस्था। और इन सभी में तालमेल, इस प्रकार से, है कि नहीं? तो प्रकृति चाहिए व्यवस्था के लिए। और क्या चाहिए? संबंध चाहिए। किसका किससे? मानव का मानव से, और मानव का प्रकृति से। संबंध चाहिए तो व्यवस्था है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? श्रम चाहिए। श्रम के साथ और क्या चाहिए? सेवा चाहिए। श्रम से क्या होगा? हाँ, श्रम से क्या होगा? उत्पादन होगा। और सेवा से क्या होगा? सेवा से क्या होगा? सेवा से क्या होता है? दुख दूर होते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बोलिए। और सेवा से क्या हो जाता है? हाँ, अपनी इच्छा से करते। सेवा से होता है उपकार। देखिए गांव में कितनी जगह पर उपकार है आज भी। बोलो तो उपकार की लिस्ट बोलो गांव में। हाँ, पानी। कैसे बेटा, पानी का उपकार कैसे? वो नहीं कह रहा है। आज भी गांव में उपकार की ऐसी अनेक जगह हैं। हाँ, उसको पानी पिलाते हैं, एक सेवा। और कौन सी सेवा मिलती है गांव में? सबके मेहमान आए तो बिना बिना खाए और बिना एकाध रात रुके जाने नहीं देती। और सेवा क्या होती है? हाँ, दे देते हैं। खाए हैं उसको? वाह वाह, उसको क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा वो जो मोटा बनता है वो ना। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत क्या रहता है उसमें? न्यूट्रिशन। उसमें क्या रहता है? मजा आता है। ओके ओके। और सेवा क्या मिलती है? किसी के यहाँ कोई काम होता है तो सारे लोग आके बिल देते क्या बाद में?
नहीं देते ना। हाँ हाँ, एक को चोट लग गई तो सब आ जाते, एक्सीडेंट हो गया तो रोक लेंगे उसको। और सेवा, घर की खेती है तो अनाज संकोच नहीं करते। आप कल्पना बता रहे हो कि ऐसा होता है बता रहे हो? अभी भी होता है। और सेवा बताओ। ये सेवा है। हाँ, बढ़िया, मार ही देते उसको, मार ही देते उसको। ओके, ये सभी को। अब सूरत में क्या है, सेवा कहाँ कहाँ मिलती है? हाँ, भाव वाले तो करते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ता है कौन भाव वाला है, उसे ढूंढना पड़ता है कि नहीं? हाँ, हो पैसा नहीं है तो उधारी में भी मिल जाती है। कोई मतलब गांव में भूखा मर सकता है क्या कोई? लेकिन हमको सूरत में आकर के क्या डर लगने लगा है कि नहीं? सूरत में आके क्या डर लगता है अपने को? भूखा मर जाएंगे। हाँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और शादियां कैसे होती है? कितने लोग खाना खाते हैं? पूरा गांव खाता है। और पैसा कितना लगता है? पैसा कितना लगता है? और इधर सूरत में कितने 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 की थाली मिलती है सूरत में खाने खिलाने को? आज क्या रेट है थाली का? हाँ, 200 से 300। और इनविटेशन कार्ड में ही लिखा होता है कि 2%। इनविटेशन कार्ड में ऐसा ना, कार्ड में क्या लिख के आ रहा है? 2%। देख लो। अच्छा, जिसको कार्ड गया वही आएगा। और इधर पूरा गांव, पूरा गांव। तो देखिए कहां से कहां अपन पहुंच गए। बढ़िया। हाँ, जड़ी बूटी ज्यादा रहती है और उससे स्वास्थ्य में अपना अच्छा प्रबंध भी होता है, बीमार भी नहीं होते। तो ऐसा क्या हो गया कि खराब होने लगा? आजू बाजू फैक्ट्रीज लगाने लगे, फैक्ट्रीज का केमिकल खेत में जा रहा है, जा रहा है आपके यहां। शहर वाले भी खुश नहीं है और गांव वाले भी खुश नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, वही देखो, ये लेने वाला। अभी शहर क्या हो गया? देने वाला। क्या देता है? पैसा और सुविधा। और लेने वाला कौन हो गया? गांव वाला। तो ये देने वाले और लेने वाले की इस प्रकार से दूरी हो गई। ठीक है, इसके बावजूद भी आज भी एक गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीनी है तो क्या ठीक है, इसको हमको सोचना होगा। गांव तभी ठीक है या ये व्यवस्था तभी नियंत्रण में रह सकती है जब इस व्यवस्था के 4 आयाम होते हैं। ये आयाम धीरे 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 गड़बड़ हो गए, इसलिए ये सारा शहर फैल गया
गांव सिकुड़ गया। 4 आयाम होते हैं। तो समाज कैसे? तो समाज के 4 आयाम। एक है संस्कृति, दूसरा आयाम है सभ्यता, तीसरा आयाम है विधि, और चौथा आयाम है व्यवस्था। देखिए, ये समझ पाएंगे। इसको हमें अच्छे से अध्ययन करना होगा। संस्कृति का मतलब है संस्कार क्या होते हैं, हमें समाज समझ में आएगा। सभ्यता का मतलब है आचरण कैसा है। विधि का मतलब है संस्कार कैसे होते हैं, इसकी विधि। और व्यवस्था का मतलब है संविधान क्या होता है, संविधान की समझ। अभी जितना भी हमने चर्चा की परिवार के बारे में, तो अब हमें समझ में आता है कि ये प्रत्येक संबंध में जीने के लिए हमें संस्कार की आवश्यकता है। और ये जो संस्कार है, ये प्रत्येक संबंध का समझ होना आवश्यक। माता पिता में जैसे संस्कार हैं, जैसे उनकी समझ है, वैसे वह संतान की परवरिश करते। तो माता पिता, पुत्र पुत्री, ये सभी 7 संबंध बने रहें, इसके लिए 5 प्रकार के संस्कार ऐसे समाज में देखे जाते हैं। आपने कुछ का उदाहरण अभी आपने ले लिया। तो जैसे एक चर्चा हो रही थी कि भाई ऐसे समारोह में हम कैसे उसमें काम करें, मैं कुछ आपको हाइलाइट्स इसके दे देता हूं। तो हम लोग पहले ये 5 संस्कार कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एक संस्कार है जन्म संस्कार। अभी संस्कृति देखिए, जैसे ही संतान पैदा होता है उसको क्या मिल जाता है? संतान पैदा हो गया तो क्या मिल जाता है उसको? हाँ, शरीर मिलता है। और क्या क्या दे देते हैं? एक नाम दे देते हैं। अब देखिए, यहां से शुरू, नाम देते हैं। नाम के साथ क्या देते हैं उसको? ये देखो, नाम के साथ क्या दिया जाता है? जाति दी जाती है। वहां से गड़मड़ होने लगा। फिर क्या दिया जाता है? और फिर क्या दिया जाता है? हाँ, उसका नाम है कर्म। तो प्रत्येक पैदा हुए संतान को 4 चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या चीज मिलती है? नाम मिलता है ना? और क्या मिल जाता है? जाति मिलती है। और क्या मिल जाता है? धर्म मिलता है। और क्या मिल जाता है? धर्म। और अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो सारा चीज बिगड़ गया। आज इसी में गड़बड़ियां हैं। अब मानव की जाति बताइए, मानव की जाति कौन सी है? एक ही जाति है। क्या नाम है उस जाति का? मानव ही नाम है। इसलिए मानव जाति एक। धर्म कितने? और धर्म कितने मानव के? मानव धर्म एक ही। और मानव के कर्म कितने? उसमें भी हमने गड़बड़ी कर दी। पहले आपको भी बताया गया होगा, ये कर्म अच्छा है, ये कर्म गड़बड़ है।
कौन सा कर्म अच्छा है? कौन सा कर्म अच्छा है? देखिए, है ना, अभी उतना दूर नहीं पहुंचे, बड़े लोग पहचान पाएंगे। अमुक एक प्रकार का काम करना अच्छा है, श्रेष्ठ है। अमुक एक प्रकार का काम करना गड़बड़ है। गाय चराना कैसा काम है? फिर करते क्यों नहीं? आज भी है, मजबूरी में, मजबूरी में है, मजबूरी। गोबर उठाना कैसा काम है? चलो ये तो बहुत उधर हो गया, बहुत ही डीप हो गया। सरल सरल काम, झाड़ू लगाना कैसा काम है? अभी बोल रहे हो ना, लगाते हो क्या? हाँ, दिल से लगाते हो क्या? लेकिन कभी तो ये छूट जाएगा, है ना, कभी तो ये छूट जाएगा, इसी आशा में लगाते है कि नहीं? कोई लगाने वाला आ जाएगा इसलिए। बर्तन मांजना कैसा काम है? फिर ये जेंडर कैसे आ गया? ये आया कि नहीं? आप लोग बताओ, कौन से काम लड़कियों के है? सब चुप है अभी, इतना इतनी पिटाई के बाद कोई बोलेगा नहीं, है ना। लेकिन आपस में सब ये डिस्कशन होता है कि नहीं, कि अब अगर कोई बर्तन मांज रहा तो ये तो लड़कियों के काम कर रहा है ना, ये तो लड़कियों के काम है। घर में ही बोलते होंगे, है ना, बहन को किस अधिकार से बोलते करो, कुछ काम लड़कियों के, बोलो। मेकअप करना, ये देखो कैसे बोल रहा है, कहां से, है ना। तो कुछ काम लड़कों के और कुछ काम लड़कियों के, ये बचपन से ही बायस है, बहुत साधारण। और बड़े होकर के नौकरी करना अच्छा काम है, साहब बनना और अच्छा, चपरासी बने लेकिन सरकारी नौकरी मिले और अच्छा, सही है। इस प्रकार से अभी हमने कर्मों के विभाजन किए, और इसके पहले जब जाति व्यवस्था थी तब तो फिर कर्म के आधार पर जातियां बनाई गई। इसलिए जाति जाति में कर्मों के आधार पर कौन सी जाति बड़ी, कौन सी जाति छोटी, कौन से छोटी जात के, कौन से बड़ी जात के, इस प्रकार से आपस का एक तालमेल धीरे धीरे बिगड़ गया। तो मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, मानव के कर्म अनेक हो सकते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा होता नहीं। क्या होना होगा? उस प्रत्येक काम से क्या होना होगा भाई? क्या होना होगा? भागीदारी। वह प्रत्येक काम, जिस काम से क्या हो जाता है? समृद्धि हो जाती है। पर सारे वैध काम, वैध समझते? अवैध मतलब, अवैध कौन से काम है? चोरी, डाका और पैसे कमाने के अवैध काम बताओ आज की डेट में। हाँ हाँ, भ्रष्टाचार और हाँ, दारू बेचना, दारू बेचना, उससे भी पैसे मिलते हैं, ये वैध काम है, दारू बेचना। और ये जो खाते हो मावा, उसको बेचना, हाँ, विमल, सिगरेट बेचना, नशीले पदार्थ बेचना, ये सब काम कौन से, वैध है कि अवैध है? हाँ, तो ये सारे अवैध काम छोड़ दिए। प्रत्येक काम जो मानव के लिए उपयोगी है, ऐसा कर्म। तो जन्म लिए हुए संतान को यदि हम मानव जाति एक है, धर्म एक है, कर्म अनेक है, और उसका कोई नाम देते हैं, नाम क्यों दिया जाता है? नाम इसलिए दिया जाता है,
उस नाम के अर्थ को संतान जी पाए। आपके क्या क्या नाम है देखो, उस नाम के अर्थ क्या है देखो, और उस अर्थ के रूप में हम काम करते हैं कि नहीं देखो। इसको कहते हैं संस्कार, है कि नहीं। तो जन्म संस्कार हो गया, फिर जन्म दिवस संस्कार होता है। मनाते हो कि नहीं बर्थडे? बर्थडे में क्या करते हैं बताइए? हाँ, खाना खिलाते हैं, और हाँ, और क्या करते हैं? उस दिन फीलिंग कैसे रहती है? बर्थडे के दिन फीलिंग कैसा रहता है? हाँ, पक्का अच्छा रहता है। हाँ, प्रेजेंट मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, रिश्तेदारों से पैसा मिलेगा। आप सबके पास कुछ कुछ पैसा तो होगा, सबके पास पैसा है। किसका पैसा है बेटा? वो कितने बहुत बुद्धिमान हो गए, सब बदल गए। पैसा किसका है अभी बता रहे हो? दे दो फिर। ये देखो क्या बोली, मतलब आपको बैंक माना है उन्होंने। बचपन से ही ऐसा हो गया, मेरा पैसा तेरा पैसा। बहन के पास भी है, ये देखो बहन के पास भी होगा। सब पैसा रखे हुए हैं, कहां रखा है पैसा? ये देखो। कितना पैसा आपके पास? 500? नहीं, उधर घर में। हाँ, जाके देखना पड़ेगा। हाँ, 6,000 है। बहन के पास? बहन है। आपके पास कितना पैसा है? आपके पास? घर में, घर में 500। आपके पास? हाँ, 200 रुपए कहाँ रखे? अरे घर में। अच्छा, है। ओके ओके। तब देखिए, जन्म दिवस संस्कार यदि हमको अब इस रोशनी में मनाना है, समाज के रूप में मनाना है, उस दिन फीलिंग बहुत अच्छा रहता है जन्म दिवस के दिन। लेकिन हम इन सभी फीलिंग्स का एक प्रकार से वेस्ट करते हैं। ये सारी फीलिंग जाया हो जाती है गिफ्ट के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में। ये जो फीलिंग है, ये उस दिन स्वीकार्यता की फीलिंग रहती है, टॉप। हमको हर चीज एक्सेप्ट रहता है उस दिन। ऐसे स्थिति में क्या किया जाए? ऐसे स्थिति में ये किया जाए कि जो हमें, हमारी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को सुना जाए। किनसे? किनसे सुना जाए? जिनको बुलाते हैं। और ये भी सुना जाए कि हमारे में गड़बड़ियां क्या है। हाँ, है हिम्मत। अच्छाई भी सुनी जाए, और क्या सुनी जाए उस दिन? बुराई भी सुनी जाए, क्योंकि उसी दिन सुना जाएगा। खुश रहते हैं ना, है कि नहीं? और जिसका जन्मदिन है, वो फिर एश्योर करता है कि इसमें से कौन सी गड़बड़ियों को दुरुस्त करेगा साल भर में, और कौन सी योजनाएं बनाएंगे साल भर के लिए। गड़बड़ियां दुरुस्त करना और अच्छाइयों को जोड़ना, इससे सुंदर जन्मदिन उत्सव क्या होगा बताइए? ऐसा होना है कि नहीं? कहां गिफ्ट का महत्व रह जाता है? इस बीच में किसी का जन्मदिन नहीं है, नहीं तो मनाते अपन उस प्रकार से। परसों था, किसका था?
किसका था जन्मदिन? किनका किनका था? आपका था जन्मदिन। 1 दिसंबर आपका बर्थडे था। और आपका भी जन्मदिन। हाँ, एक आपका था और किसका था? अरे हाथ तो ऊपर करो जिनका था। अच्छा, आपका क्या नाम है? हाँ, कल सुबह मनाते। कल सुबह मनाएंगे। हाँ, कल की अभी देखिए, अभी हम लोग तो आपका परिचय नहीं, आपको यहाँ कौन कौन जानता है? सब जानते है ना। अभी मैं केवल एक ट्रेलर दे रहा हूं, कुछ 4 लोग आपकी अच्छाई बताएंगे, है ना। और 4 लोग, देखो बुराई नहीं, हाँ बुराई नहीं, तो बुराई मतलब पूरा मतलब फायरिंग कर देंगे, मतलब पूरा हिसाब निपटा देंगे उस दिन। बुराई नहीं, क्या बताएंगे 4 लोग? आप में क्या क्या सुधार की अपेक्षा है, अपेक्षा कल। अभी सोना मतलब अच्छे से, इतना कोई वो नहीं होगा, है ना? ठीक है। और आपका भी अभी इन 4 दिनों में आपको क्या देखा उतना ही, बाकी अब आपको इतना लंबा समय से देखने वाले लोग तो है नहीं। कौन? क्लास वाले, वही ना, मतलब 4-6 दिन ही हो गया ना। इनकी बात, हाँ 2-4 स्टूडेंट बताएंगे और 1-2 आपके बताएंगे। बढ़िया, 5 स्टूडेंट्स है। आप तैयार हो ना? हाँ, ये देखो, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो कल भी है क्या किसी का? अभी नहीं बोलेंगे? अब तो सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अरे बोले ये कौन सा बर्थडे ऐसा हो गया है कि नहीं। ओके, वॉट एवर। तो समय भी हो गया, हम लोग रुकते हैं। 10 बज गए। और जो शेष आयाम है, इस प्रकार से संस्कृति सभ्यता का परिचय हमको हो जाए, विधि व्यवस्था का परिचय हो जाए, तो हमको समझ में आएगा कि समाज कैसे होता है। बढ़िया। तो अब सुबह का बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू रेडी? सुबह 6 बजे आएंगे। 6 बजे फिर हम पढ़ते हैं सभी बच्चे 6 o'clock। तो क्या हुआ? वो जब होता होगा। ऊपर जाना है आपको? हाँ बेटा, वो 5 बजे होता है। 6 बजे, 6 बजे आ रहे हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 से 7, 7 साढ़े 7। ओके, बढ़िया, गुड नाइट।